वजीर, वज़रा, MNAs, कोई भी हमारे लिए संजीदा नहीं है, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। यहाँ तक कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चीज़ें चल जाए। मैं ये दावे से कहता हूँ कि कम से कम 95 और 90% जो कबायली अज़ला है। आज इस वक्त मैं प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ। बिल्कुल मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि एक एहतजाजी मुज़ाहरा हो रहा है और इस मुज़ाहरे का मकसद वो भी आप तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि ये जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट का दौर है। और ये जो नौजवान आपको बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, ये वो नौजवान हैं जो इस तरक्की याफ्ता दौर में बिल्कुल जो सहूलियात हैं उनसे महरूम है। ये लोग यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल के तलबा हैं जो अपना हक़ लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में 3G 4G की सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन हमारे जो कबायली इलाका जात हैं वहाँ हमने देखा कि अभी तक वहाँ 3G और 4G की सहूलियात मुयस्सर नहीं है। यही वजह है कि आज ये नौजवान प्रेस क्लब के बहर इस्लामाबाद में एहतजाजी मुज़ाहरा कर रहे हैं। उनका मुतालबा यही है कि फ़ौरी तौर पर वहाँ इंटरनेट की सहूलियात दिए जाएँ, क्योंकि वहाँ जो तालीमी निज़ाम है, जो नेट के ज़रिए अब पढ़ाया जा रहा है, वहाँ ये सहूलियात ना होने की वजह से इन तलबा का जो साल है, तालीमी साल है, वो ज़ाय होने का ख़दशा है। इस वजह से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं ताकि इनकी आवाज़ जो है वो हुकूमती ऐवानों तक पहुँच सके और उनका जो जायज़ मसला है वो हल हो सके। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी भी हैं और बहुत अहम नज़र भी रखते हैं इन मामलात के हवाले से, ख़ास तौर पर कबायली इलाका जात के हवाले से भी, और उनके जो मसाइल हैं उन पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब गौहर महसूद साहब। उनसे पूछते हैं कि असल वजह है क्या कि हुकूमत इन इलाकों को नेट की सहूलियात से क्यों महरूम रखना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपने इस अहम मौजू को आज उठाया है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर जितने ये नौजवान इकट्ठे हुए हैं इनका ताल्लुक़ कबायली अज़ला से है, जो यकीनन बहुत कुर्बानियाँ पहले से दहशतगर्दी की जंग में ये लोग दे चुके हैं। अब चूँकि कोरोना की जो कहानी सामने आ गई, कोरोना की वजह से मुल्क भर में लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और यहाँ तक हॉस्टल्स और कॉलेजेस जो थे उनके तमाम तर बंद कर दिए गए, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई, तालीमी इदारे बंद कर दिए, तो ये लोग वापस चले गए अपने घरों में। वहाँ पर चूँकि अब HEC की जानिब से एक पॉलिसी बनाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि तमाम जो तलबा होंगे वो ऑनलाइन उनके लिए क्लासेस होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कबायली इलाकों की जो बहुत बड़ी तादाद है तलबा की जो बिग सिटीज़ में पढ़ते हैं, लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, DI खान, मुख्तलिफ़ शहरों में, जहाँ पर वो हॉस्टल्स और उन्होंने अपने लिए घर और कमरे किरायों पर लिए हुए होते हैं, वो सारे जब अपने घरों को चले गए तो वहाँ पर किसी भी कबायली ज़िला में एक आध जगह पर काम कर रहे होते हैं नेट, लेकिन वो उस अंदाज़ में नहीं कर रहे होते जिस तरह मतलब है उनके ऑनलाइन क्लासेस और ये चीज़ें चल जाएँ। मैं ये दावे से कहता हूँ कि कम से कम 95 और 90% जो कबायली अज़ला हैं वो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ से महरूम हैं, और वहाँ पर ये पूरा साल जो गुजरेगा तो उसकी वजह से उनकी जो यहाँ पर बाकी क्लास फेलोज़ होंगे वो पढ़ लेंगे, उनको तमाम तर सहूलियात मुहैया है, अपनी तैयारी भी कर लेंगे। जब इम्तिहानात का वक्त आएगा, जब नेक्स्ट क्लासेस का वक्त आएगा, तो कबायली अज़ला एक दफ़ा फिर उन बातों से, उन चीज़ों से महरूम हो चुके होंगे जिनको इस वक्त अशद ज़रूरत है। दूसरी बात यह है, मुख्तसर सी बात है, इंटरनेट से मसला क्या है, इशू क्या है कि वहाँ के लोग इसकी वजह से अवेयर हो जाएंगे, तलबा को मौका मिल जाएगा ऑनलाइन क्लासेस का, और इसकी वजह से वो दुनिया के साथ इंटरेक्ट हो जाएंगे। कई जगहों पर अगर उनके अंदर डेवलपमेंट, अवेयरनेस और मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने नहीं आती है तो हम इंटरनेट की वजह से उनके पास ये बहम पहुँचा सकते हैं, बशर्ते ये कि हमारी रियासत, हमारे इदारे और हमारे हुक्मरान जो हैं इस चीज़ पर संजीदगी से गौर करें और कबायली अवाम को
यकीनन वो अगर आगे लाना चाहते हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन और कारआमद मुफीद शहरी बनाना चाहते हैं, तो उनको अगर ये किसी बदनीयती की बुनियाद पर कर रहे हैं तो बहुत बुरी बात है, या अगर ये इनकी तंग नज़री है या इनको समझ नहीं आ रही है तो ये चीज़ उनको समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, और ये बताइएगा कि वजह क्या है कि वहाँ इंटरनेट सहूलियात नहीं दी गई? कोई ख़तरा है, कोई खदशात हैं, परेशानी हुकूमत को है क्या? बिल्कुल हाफिज़ साहब, जो अभी तक मुझे मालूमात हैं इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ख़ुद नोटिस भी लिया है, इस हवाले से बातचीत भी हो गई है, लेकिन चूँकि जो कबायली अज़ला के ज़िम्मेदारान हैं वहाँ से उनको ये रिपोर्ट दी गई है कि वहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इंटरनेट वहाँ पर बहाल नहीं कराया जाता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंटरनेट किसी भी इस तरह की सूरत हाल के लिए ख़तरनाक नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारी बहुत बड़ी तादाद सिक्योरिटी फोर्सेस की कबायली अज़ला में तैनात है, उनकी मौजूदगी में मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट को एक गलत चीज़ के लिए या सिक्योरिटी के लिए ख़तरा साबित हो। हाँ, बशर्त ये कि नीयत साफ़ होनी चाहिए। सही। आज प्रेस क्लब में एक सेमिनार भी था, उसमें वफाकी वज़ीर और चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार रफ़ीदी, जिनका ताल्लुक़ भी कबायली इलाकों से भी बड़ा गहरा है, बता भी रहे थे। आपने उनसे सवाल भी पूछा लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। वजह क्या हो सकती है, उन्होंने क्यों इग्नोर किया? बिल्कुल हाफिज़ साहब, यकीनन बल्कि मेरे ख़्याल में आप देख रहे थे वहाँ पर मैं सवाल ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि चूँकि अभी 6 बजे ये कबायली अज़ला के तलबा प्रोटेस्ट के लिए आ रहे थे और वो सेफ़रान के वज़ीर भी हैं, वज़ारत सेफ़रान भी उनके पास है, वो ख़ुद कबायली ज़िला खैबर एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे ये सवाल पूछ रहा था कि शहरयार आफरीदी वो कौन सी वजहें, कौन सी मुश्किलात हैं, आप बहैसियत वहाँ के वज़ीर क्यों इक़दामात नहीं उठा रहे, जिसकी वजह से उन्होंने आप वीडियो में देख सकते हैं, वो वीडियो मैंने ट्वीट भी की है और अपने फेसबुक पेज पे भी दी है कि वो मतलब बात ही नहीं सुन रहे हैं और आगे जाकर एक किस्म के भाग गए। तो शायद उनके इख्तियारात में नहीं है। अगर उनके इख्तियारात में नहीं है तो फिर ये हुकूमत कौन चला रहा है, बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। एक वज़ीर जो अपनी उसके अंडर इलाका है, एक उनकी हदूद है वज़ारत के, उसके अंदर अगर वो बात नहीं कर सकता है तो इस तरह की वज़ारत का फ़ायदा क्या और वज़ीर बनाए क्यों गए? सही, बहुत बहुत शुक्रिया गौर मसूद। जिस तरह बात कर रहे थे कि ये इलाके ऐसे हैं जहाँ ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं इन चीज़ों की, क्योंकि वहाँ के नौजवान जो हैं वो तालीम हासिल करना चाहते हैं और जिस मकसद के लिए, क्योंकि कोरोना का वायरस जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान के भी इसके असरात हुए हैं, जिसकी वजह से तालीमी निज़ाम बहुत मुतासर हुआ है। अब चूँकि हुकूमत ने एक सहूलत दी है कि तमाम पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, तलबा हैं, वो नेट के ज़रिए तालीम हासिल करें, लेकिन फाटा के ये लोग, ये स्टूडेंट जो यहाँ आज सरापा एहतजाज हैं, वो चाहते हैं कि हुकूमत जो है फ़ौरी तौर पर इंटरनेट की सहूलियात जो हैं वो कबायली इलाकों तक दे, ताकि ये नौजवान भी जो है नेट के ज़रिए अपनी तालीम को आगे रख सकें। HEC से मुतालबा किया जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया जा रहा है और ख़ास तौर पे उनको ये याद दहानी करवाई जा रही है वज़ीर-ए-आज़म को भी, क्योंकि उन्होंने कई दफ़ा ऐलान भी किया था कि इनका जो मसला है वो हल किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ। और आज ये नौजवान जो मुख्तलिफ़ स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तलबा हैं, ये नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह निगहबान।